नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्ट्रीम नाइट में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे लिए वस्त्र कितने इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो वस्त्रों से संबंधित कुछ जानकारी कि किस देश में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, किस राज्य में कौन से वस्त्र प्रसिद्ध हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी दोस्तों आप सभी से, जो कि हमारे सीटेट में हर बार एक या दो क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला, बहुत धमाकेदार है। एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वस्त्र, अगर वस्त्रों की बात की जाए दोस्तों, तो दोस्तों हर एक मौसम के लिए, हर एक मौसम, हर एक सीजन के लिए अलग अलग प्रकार के वस्त्र दोस्तों होते हैं जो कि हम पहनते हैं। हम सभी जानते हैं जो ऋतुएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। जो ऋतुएं होती हैं दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं? वो 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार के जो मौसम होता है हमारा वो 3 प्रकार का होता है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। 3 प्रकार का वो कौन कौन सा मौसम होता है हमारा? जैसे दोस्तों हमारा पहला है बहुत ही ज़्यादा गर्मी, जिस समय अभी आप लोग झेल रहे हैं। क्या है? गर्मी दोस्तों। दूसरी ठंड, ठंड दोस्तों, ठंडी आप कह सकते हैं, गर्मी ठंडी। और तीसरा होता है वर्षा ऋतु दोस्तों, जिसे कि आप कहते हैं ग्रीष्म ऋतु दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु हो गया, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, ये आपका होता है, जिसे आप लोग ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु और दोस्तों वर्षा ऋतु, ये आपके 3 ऋतुएं होती हैं दोस्तों। 3 प्रकार के मौसम होते हैं जो कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, गर्मी, ठंडी, बारिश, वर्षा, ये 3 ऋतुएं होती हैं दोस्तों। और इन्हीं 3 ऋतुओं के अनुसार हमारे जो वस्त्र होते हैं वो भी हम अलग अलग पहनते हैं। क्या दोस्तों जो वस्त्र आप गर्मी में पहनते हैं, क्या वही वस्त्र आप कभी ठंडी में पहनते हैं? नहीं। जो वस्त्र हम ठंडी में पहनते हैं, क्या हम वो वर्षा में पहनते हैं? नहीं। तो ये दोस्तों हमारे यानी हर मौसम के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग दोस्तों हम क्या करते हैं, अपने वस्त्रों का चयन करते हैं, वस्त्रों को पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए और जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। मौसम के अनुसार पहने जाने वाले वस्त्र। गर्मी में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पहले गर्मी यानी कि ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है दोस्तों। किसकी? ग्रीष्म ऋतु में हम किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है दोस्तों। तो ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए तो गर्मी में हल्के रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। किसके? हल्के रंग, जैसे सफ़ेद हो गया दोस्तों, पीला हो गया दोस्तों, जैसे कि आप भगवा कलर हो गया। तो ये दोस्तों आप रंग जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, हल्के माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग क्या पहनते हैं? सफ़ेद रंग दोस्तों। कौन सा? सफ़ेद रंग। क्यों पहनते हैं, कभी आपने जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों हल्के रंग के जो वस्त्र होते हैं वो ऊष्मा को परावर्तित, रिफ्लेक्टेड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऊष्मा को रिफ्लेक्टेड कर देते हैं, जिससे हमें कम गर्मी लगती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? जब वो ऊष्मा को रिफ्लेक्टेड कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, तो हमें दोस्तों क्या होती है, बहुत ही कम गर्मी लगती है। तो हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। और ज़्यादातर गर्मी में हम कैसे वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं। कैसे वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र पहने जाते हैं, क्योंकि गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकलता है और सूती वस्त्र पसीने के अधिकांश भाग को सोख लेते हैं, जिससे शरीर को क्या होता है, ठंडक प्रदान मिलती है। जिससे शरीर को क्या होती है, ठंडक मिलती है दोस्तों। जैसे इस समय आप सभी का गर्मी का मौसम है, देख रहे हैं आप लोग, पसीना निकल ही रहा है, तो वो चीज़ होती है। तो दोस्तों जो सूती वस्त्र होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पसीने को क्या करते हैं, सोख लेते हैं दोस्तों, और हमें क्या करते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हल्के रंग के जो वस्त्र होते हैं, ज़्यादातर जैसे आप लोग सफ़ेद बहुत ही ज़्यादा पहनते होंगे गर्मी में लोग, और गंदा भी बहुत ज़्यादा होता है, धोने वाले की हालत ख़राब होती है। क्यों? हाँ, पहनने वाले को तो बड़ा अच्छा लगता है, वाइट वाइट चमकदार। हाँ दोस्तों, तो वो चीज़ है। पर ये चीज़ है दोस्तों, सफ़ेद जो होता है वो हल्के रंग का होता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात किया जाए, जो ऊनी एवं सिंथेटिक कपड़ों में, जैसे कि ऊनी और सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं उनमें हवा रुक जाती है। क्या हो जाती है? हवा रुक जाती है। जबकि सूती कपड़ों में बारीक छिद्र होते हैं, उनसे हवा हमारी क्या रहती है, आती रहती है दोस्तों। क्या होती है? हवा
पाश होती रहती है। जो सूती वस्त्र होते हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं दोस्तों, जिससे कि जो हवा होती है वो क्या होती है, आती जाती रहती है। हवा क्या होती है, आती जाती रहती है, पाश होती रहती है दोस्तों, ठीक है। गर्मी में सफेद रंग के, जैसे जैसे देखिए मैंने आपको बताया दोस्तों, गर्मी में सफेद रंग के सूती कपड़े पहनने अच्छा रहता है, क्योंकि सफेद रंग से सूर्य के प्रकाश का अधिकांश भाग क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। अधिकांश भाग क्या हो जाता है, वह परावर्तित हो जाता है, जैसे सफेद रंग जो होता है दोस्तों। जबकि गहरे या काले रंग के कपड़े सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं। जैसे दोस्तों ये काला रंग है, अगर ये सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा तो ये उसके प्रकाश को क्या कर लेगा, समाहित कर लेगा, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील होगी, और भी ज़्यादा हमें गर्मी फील होगी। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं कि सर्दी में पहने जाने वस्त्र। अब विंटर क्लोथ्स की बात हो रही है दोस्तों, सर्दी में पहने जाने, यानी कि आपका सर्दी ऋतु, तो शीत ऋतु की बात हो रही है। सर्दी में गहरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, जस्ट अपोजिट। जैसे आप गर्मी में क्या करते हैं, हल्के रंग का पहन रहे थे, गर्मी में क्या कर रहे थे आप हल्के रंग का पहन रहे थे दोस्तों वस्त्र, हल्के रंग के वस्त्र पहन रहे थे। पर जब सर्दी आती है तो उसमें आप क्या कहेंगे, आप गहरे रंग का, जैसे काला हो गया दोस्तों, नीला हो गया, जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं दोस्तों, उनको आप पहनेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, उष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, एब्सॉर्बेट कर लेते हैं। उष्मा को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, और गर्म रहता है। जैसे हमारा काला कपड़ा है दोस्तों, तो ये क्या करता है, उष्मा को अवशोषित कर लेता है, तो जिससे ये काफी देर तक गर्म रहता है दोस्तों, ठीक है। ऊनी तथा रेशमी वस्त्र पहने जाते हैं, क्योंकि ये भी उष्मा को क्या कर देते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऊनी कपड़े, रेशमी वस्त्र, गहरे वस्त्र उष्मा के अच्छे क्या होते हैं, अवशोषक होते हैं। उष्मा के ये बहुत ही अच्छे अवशोषक माने जाते हैं। और ऊन उष्मा की कुचालक, हीट एवं होते हैं, तथा इसके रेशों में बहुत सारी क्या हो जाती है, हवा फंसी होती है। ऊन जो होता है दोस्तों, वो उष्मा का क्या माना जाता है, कुचालक माना जाता है। ऊन जो है उष्मा का क्या माना जाता है, कुचालक माना जाता है, जिससे रेशों में बहुत सारी उसमें हवा क्या हो जाती है, फंस जाती है, ठीक है। ये चीज है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बारिश के मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं। अब बारिश के मौसम की बात हो रही है दोस्तों, वर्षा ऋतु की बात हो रही है, किसकी, वर्षा ऋतु की बात हो रही है। अब वर्षा ऋतु में दोस्तों हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम सिंथेटिक कपड़े पहनना चाहते हैं। कैसे, सिंथेटिक, जो कि अगर गीले हो बहुत जल्दी तो सूख भी जाए, ठीक है, क्योंकि वे जल्दी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। जैसे ज्यादा देर गीले हुए तुरंत वर्षा में सूख भी जाते हैं। बारिश के मौसम में सिंथेटिक कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि वे जल्दी सूख जाते हैं। सिंथेटिक कपड़े में पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, रेयन और डेक्रोन्स आदि शामिल होते हैं। इस प्रकार के दोस्तों कपड़े हमें पहनने चाहिए, उन कपड़ों में ये शामिल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, राज्यों के आधार पर वस्त्र। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, जिससे कि हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में। जैसे कि जम्मू कश्मीर में कौन सा वस्त्र, फीरन, कौन सा वस्त्र पहना जाता है। फीरन आपने नाम सुना है दोस्तों। फीरन यह जम्मू कश्मीर राज्य के पुरुषों तथा महिलाओं के द्वारा पहनने वाला सबसे ढीला ढाला क्या होता है, एक चोंगा वस्त्र होता है। ढीला ढाला एक चोंगा वस्त्र होता है, क्या, फीरन। बहुत ही ढीला ढाला होता है दोस्तों। वहाँ के कश्मीर की जो महिलाएं होती हैं और पुरुष होते हैं, वो दोनों दोस्तों इसे क्या करते हैं, पहनते हैं, ठीक है। तरंगा, तरंगा दोस्तों यह जम्मू कश्मीर राज्य की महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला, किस पे, सिर पर पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है। कौन सा, तरंगा दोस्तों। ये सिर पे पहने जाती हैं, जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं होती हैं वो अपने सिर पे पहनती हैं इसे, तरंगा दोस्तों। सीटेट में दोस्तों यही सब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि फीरन कहाँ का वस्त्र है पहनने वाला, तो आप बताएंगे कहाँ का है, जम्मू कश्मीर राज्य का। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए कॉपी कलम भी लिए रहिएगा, अपनी शॉर्ट्स नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों। शॉर्ट्स नोट्स जितना आप बनाते चलेंगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बुर्गा। आपसे पूछता है कि बुर्गा क्या है दोस्तों, बुर्गा कहाँ का वस्त्र है, तो यह जम्मू कश्मीर राज्य की महिलाओं का वस्त्र है। जो जम्मू कश्मीर की दोस्तों पुरुष इसे नहीं पहनते, इसे क्या कौन पहनती है, महिलाएं पहनती हैं, वहां की जम्मू कश्मीर की बुर्गा वस्त्र। कौन सा, बुर्गा दोस्तों, ठीक है। बुर्का नहीं दोस्तों, बुर्का था जो मुस्लिम पहनती है, ये बुर्गा वस्त्र है जो कि महिलाओं पहनती हैं आपके जम्मू कश्मीर में। पठानी सूट, आप देखते होंगे कि हमारे भारत में भी बहुत लोग पठानी सूट पहनते हैं, सॉरी भारत इन द सेंस यानी हमारे यूपी में, हमारे यूपी में भी है, बिहार में भी, सभी लोग पठानी सूट पहनते हैं। पर जैसे मूल अगर कहा जाए ना कि मूल वस्त्र कहाँ का है पठानी सूट, तो वो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य का है। कहाँ का है, जम्मू कश्मीर राज्य का है। पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला यह सूट को क्या कहा जाता है, पठानी सूट कहा जाता है। रियल में पठानी सूट, अगर आप कभी जम्मू कश्मीर जाएं तो वहां देखें कैसे रियल में लोग पठानी सूट पहनते हैं। काशवा,
कछवा दोस्तों, कछवा एक टोपी है जो कि जम्मू कश्मीर में पुरुष एवं महिलाओं की के द्वारा फीरन के साथ पहनी जाती है। किसके? फीरन के साथ पहनी जाती है दोस्तों। फीरन क्या होता है मुझे भी नहीं मालूम दोस्तों। कछवा एक टोपी जो जम्मू कश्मीर के पुरुष एवं महिलाओं के द्वारा फीरन के साथ पहनी जाती है। फीरन भी लग रहा है कोई वस्त्र ही होगा, उसी के साथ ये पहनी जाती है दोस्तों। एक टोपी है ये। क्या है? कछवा एक प्रकार की टोपी है, कैप है दोस्तों, एक प्रकार की क्या है? कैप है ये। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। लद्दाख दोस्तों, लद्दाख की बात करें, लद्दाख दोस्तों यानी कि गोचा दोस्तों। लद्दाख क्या है? गोचा है। गोचा एक वस्त्र है जो भेड़ की खाल से बना होता है। किसकी खाल से बना होता है? भेड़ की खाल। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट। किसकी खाल से गोचा बना होता है? भेड़ की खाल से, जिसे लद्दाख के पुरुष गले में पहनते हैं। जिसको क्या कहते हैं? लोग लद्दाख के जो पुरुष होते हैं, मेल व्यक्ति होते हैं, पुरुष व्यक्ति, वो किस में पहनते हैं? गले में पहनते हैं। कुंटुक, कुंटुक जो होता है दोस्तों वो लद्दाख की महिलाओं का वस्त्र है। कुंटुक किसका है? लद्दाख की जो महिलाएं होती हैं वो कुंटुक दोस्तों वस्त्र पहनती हैं। तो ये अब लद्दाख में है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है गोचा कहाँ का वस्त्र है, तो आप बताएंगे कहाँ का है? लद्दाख का है। कुंटुको कहाँ का है, तो आप बताएंगे लद्दाख का। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट देते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हिमाचल प्रदेश दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में आपका वस्त्र होता है लौनचारी। कौन सा दोस्तों? लौनचारी। यह हिमाचल प्रदेश के महिलाओं का वस्त्र है। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनका वस्त्र माना जाता है आपका लौनचारी। और सुथान दोस्तों, क्या है? सुथान यह एक प्रकार का पुरुषों का पैजामा है दोस्तों। पैजामा हम लोग कुर्ता पैजामा आप सभी पहनते होंगे ना, जो कुर्ता पैजामा हम लोग पहनते हैं दोस्तों, कुर्ता पैजामा। तो ये दोस्तों हमारा, हम लोग होली पे, त्योहार पे दोस्तों, कोई हुआ त्योहार हुआ या कोई पूजा पाठ हुई तो भी कुर्ता पैजामा पहनते हैं। तो ये पुरुषों का पैजामा है जो कि सूती का बना होता है। किसका बना होता है? सूती का बना होता है दोस्तों, हम लोग उसे पहनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कीरा, जो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों महिलाओं का वस्त्र है। महिलाएं इसे कमर पर बेल्ट की तरह बांधती रहती हैं। जो हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, ये कीरा जो है वो हिमाचल प्रदेश का वो है। कभी कभी दोस्तों आपसे क्या हो जाएगा, कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाएगा। कई ऑप्शन दे दिया, लॉन्चरी दे दिया, सुथान दे दिया, इसमें से कोई भी एक वस्त्र दे दिया और इधर लिख दिया प्रदेश। एक तरफ लिख देगा वस्त्र, एक तरफ लिख देगा प्रदेश दोस्तों। एक तरफ लिख दिया प्रदेश या राज्य, एक तरफ लिख दिया राज्य या प्रदेश लिख दिया दोस्तों। अब दे देगा लॉन्चरी दे दिया, हिमाचल प्रदेश दे दिया, इधर दे दिया गोचा दे दिया, लद्दाख दे दिया, ऊपर नीचे कर देगा दोस्तों। अब आप मिलान कीजिए कि कौन से राज्य का कौन सा वस्त्र है दोस्तों। तो ये चीज भी होती है। अगर आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, एक दो बार अगर आप लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक दो बार चीजें आपने रिवाइज की, लिख ली, थोड़ा सा समझ लीजिए कि हाँ कहाँ का है, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, राहिंदे, राहिंदे दोस्तों जो होता है, राहिंदे यह भी हिमाचल प्रदेश के महिलाओं का ही, हिमाचल प्रदेश की जो महिला है उनका ही वस्त्र होता है। ये जो सिर पे पहना जाता है, क्या? राहिंदे दोस्तों, वो भी सिर पे पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों तेपांग। तेपांग जो होता है यह हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। यह एक प्रकार की क्या होती है? टोपी मानी जाती है। यह एक प्रकार की टोपी मानी जाती है। जो आपकी टोपी होती है, कैप होती है दोस्तों। कैप की वजह क्या बन गया? कैप दोस्तों बनाना चाह रहे थे। एक प्रकार की यह कैप होती है आपकी, एक प्रकार की कैप होती है दोस्तों। ये आपकी तेपांग कौन सी होती है? तेपांग कैप होती है दोस्तों। कौन सी? तेपांग, तेपांग कैप होती है जो कि हिमाचल प्रदेश पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों गंदगांग। दोस्तों जो क्या होती है? गंदगा, यह पुरुषों का वस्त्र है जो कि कहाँ पे पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। गंदाक है दोस्तों जो पुरुष अपने कमर में क्या करते हैं? बांधते हैं। कमर में बांधने करते हैं दोस्तों, ऐसा वस्त्र है, बांधते हैं उसको। ठीक है, कमर पे बांधते हैं। रिंगियो, रिंगियो यह हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। जो रिंगियो एक लंबा ऊन का बना कोट होता है। ये क्या होता है दोस्तों? एक कोट की भांति होता है। किसकी तरह? लंबा बना हुआ कोट होता है दोस्तों। एक कोट होता है, इसमें बटन उटन लगा होता है दोस्तों, काफी लंबा होता है ये कोट। ठीक है दोस्तों, काफी लंबा कोट होता है, जिसे क्या कहते हैं? रिगियो, रिगियो कहा जाता है। ये बहुत लंबा कोट होता है। हुजुक दोस्तों, हुजुक क्या है? यह हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का। दोस्तों कैसे, जैसे ये भी देखते रहिएगा कि महिलाओं का कौन सा वस्त्र है, पुरुषों का कौन सा वस्त्र है। शायद हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको पता है कि नहीं, पूछ ले कि बताइए रिगियो का किसका वस्त्र है, पुरुषों का वस्त्र है कि महिलाओं का। तो पता चला ऐसा तो वस्त्रों का नाम है अजीबो कि दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाएं। पर उसे एक बार दो बार आप लिखेंगे चीजों को,
पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। हुजूक दोस्तों रोगियो कहाँ का है, ये सब हिमाचल प्रदेश का, गद्दाक हिमाचल प्रदेश का। अब बात करते हैं केरल। केरल यानी कि सबसे हमारा साक्षर राज्य, हमारा सबसे साक्षर राज्य कौन सा है दोस्तों, केरल है। कौन सा साक्षर राज्य है हमारा, केरल है दोस्तों। और केरल में दोस्तों जो हमारा नौका विहार होता है, नौका विहार हुआ दोस्तों, जो नौका दोस्तों नौकायान दोस्तों, और जो दोस्तों प्रतियोगिताएं होती हैं नौका से संबंधित, वो सारी चीज़ें हमारे केरल में ही होती हैं दोस्तों, ठीक है। नारियल के पेड़ दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, आपके नारियल भी हमें केरल में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, नारियल के पेड़ हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं, केरल में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो केरल राज्य में ज़्यादातर कैसे पहने जाते हैं, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने जाते हैं दोस्तों। वहाँ के सभी आप जाएंगे, चाहे पुरुष चाहे मेल, सभी दोस्तों साड़ियाँ भी वो लोग सफ़ेद। अभी हमारे यहाँ आप जानिए सफ़ेद साड़ी अगर कोई स्त्री पहन ले तो फिर उसे क्या कहा जाता है आप जानते ही हैं, तो वो चीज़ है। पर वहाँ पे दोस्तों सभी, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग सफ़ेद साड़ियाँ पहनते हैं। मुंडू चुरियाथो, क्या दोस्तों, मुंडू चुरियाधो है दोस्तों, यह केरल राज्य के पुरुषों का वस्त्र है दोस्तों। इनके वस्त्र का नाम बड़ा अजीब होगा, मुंडबो चुरियामोथुम, चुरियाथुम दोस्तों ना, अप्पा, हाँ दोस्तों, पिताजी को क्या कहते हैं वहाँ पे, अप्पा कहा जाता है ना। तो ये चीज़ है दोस्तों, तो यानी कि ऐसा ही होगा दोस्तों, मुंडो चुरियाथो, मुंडम चुरियाथुम, तो यह केरल राज्य की किसकी है, महिलाओं का वस्त्र है। तो इस प्रकार के जब नाम आए तो आप तुरंत पकड़िए कि भाई ये कहाँ का हो सकता है, ये केरल का ही होता है इस प्रकार का विचित्र नाम। तो ये चीज़ है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मिजोरम की बात करें दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं, अब मिजोरम की बात करते हैं। पुआन, यह मिजोरम राज्य के पुरुषों का वस्त्र है। पुआन दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, पुआन कहाँ का वस्त्र है, पुआन आपका मिजोरम का वस्त्र है दोस्तों, ठीक है। और पुआन चेई दोस्तों, ये मिजोरम राज्य की महिलाओं का वस्त्र है। जो महिलाएं होती हैं वहाँ की दोस्तों, वो ये वस्त्र पहनती हैं आपकी पुआन चेई, ठीक है। और बात करते हैं जापी और लुकुम। जापी और लुकुम होता है जो मिजोरम राज्य के लोग एक प्रकार की टोपी पहनते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं वस्त्र के साथ साथ कैप दोस्तों, कैप यानी कि टोपियां भी दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध होती हैं। हर एक राज्य की टोपियां बहुत ही प्रसिद्ध होती हैं। हम लोग के यहाँ तो पी कैप और भगत सिंह वाली कैप ये सब चलती है दोस्तों, ठीक है। जापी और लुकुम हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, अरे भैया जापी और लुकुम भी कैप होती है, हाँ। तो हाँ दोस्तों, जापी और लुकुम भी होती है, कहाँ की है, मिजोरम की है, ठीक है। मिजोरम की टोप पहनी जाती है जिसे कि जापी और लुकुम कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। ये स्टडी 91 में दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ पुस्तकें हैं, आप सभी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नागालैंड की बात करें दोस्तों। अगर नागालैंड की बात करें दोस्तों तो किल्ट यानी कि किल्ट जो होता है नागालैंड के लोगों के द्वारा काले रंग का वस्त्र होता है दोस्तों। क्या होता है, नागालैंड के लोग काफ़ी काले तो होते ही हैं, तो वो काले वस्त्र भी पहनते हैं दोस्तों, थोड़ा सा उन्हें पसंद होता है, काले रंग के वस्त्र पहना जाता है जिसे कि किल्ट कहा जाता है, ठीक है। लिंगपेशु यानी नागालैंड के लोगों के द्वारा काले रंग का वस्त्र पहना जाता है जिसे कि लिंगपेशु कहा जाता है। जैसे दोस्तों आपका कोई है मित्र है काला रंग का पहना, उसे कहिए अरे भाई किल्ट पहने हो, कहेगा अरे यार ये क्या कर रहे हो, किल्ट क्या है, तो उससे बताइए कि अरे भाई ये किल्ट जो है, जो काले रंग का वस्त्र है, वो नागालैंड के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पहनते हैं। तो इसलिए मैंने आपको आज काला पहना है भाई, कुर्ता पजामा पहना है, काला शर्ट पहना है, एकदम किल्ट लग रहे हो, हाँ। तो दोस्तों ऐसे यानी कि अपनी बोल चाल, अपने जीवन की शैली से जब आप चीज़ों को जोड़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, अरे यार किल्ट इन द सेंस यानी काला वस्त्र पहना जाता है जो कि कहाँ का है, नागालैंड का है। तो ऐसे अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे कभी नहीं भूलेंगे। लिंगपेशु नागालैंड के लोगों के द्वारा काले रंग का वस्त्र पहना जाता है दोस्तों, ठीक है। असम की बात करें दोस्तों, असम में आप जानते हैं, असम में जो घर बने होते हैं आप सभी जानते हैं, बांस और लकड़ी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, बांस और लकड़ी के बने घर होते हैं दोस्तों। और न ही घर बल्कि पुल भी जो बनते हैं दोस्तों असम में, वो किसके होते हैं, रस्सी और बांस से बने होते हैं। किससे होते हैं, रस्सी और बांस से बने होते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे, क्योंकि क्यों रीजन है आपको मैंने बताया था कि असम में वर्षा बहुत ही ज़्यादा होती है। क्या होती है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, जिस कारण से वहाँ पे घर जो होते हैं वो बांस पे बनते हैं। आपको मैंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है इसमें आवास में दोस्तों, आप देखिए
यहाँ के जो पुरुष होते हैं वो कौन सा वस्त्र पहनते हैं? मितु दोस्तों, मितु पहनते हैं। यह पुरुषों का वस्त्र होता है। यहाँ बारिश से रिलेटेड ऐसा वस्त्र पहनते हैं कि जैसे कि सूख जाए बहुत जल्दी अगर भीगे भी। तो मुंडा, मुंडा दोस्तों यह महिलाओं का वस्त्र है। मुंडा क्या है? यह महिलाओं का वस्त्र है। और ऋण साशो, ऋण साशो जो होता है दोस्तों, ये असम राज्य के पुरुषों के द्वारा गले में पहने जाने वाला स्कार को ऋण साशो कहते हैं। जो स्कार होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? ऋण साशो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है झारखंड। अब झारखंड की बात करें, झारखंड आप सभी जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में दोस्तों भागवान, जो भागवान होता है, यह झारखंड राज्य के पुरुषों का पहने जाने वाला वस्त्र है दोस्तों, ठीक है। और पाची और परहान, जो पाची और परहान है, यह झारखंड राज्य की महिलाओं के द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा? महिलाओं। भागवान किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। भागवान किसके द्वारा? मेल इन द सेंस पुरुषों के द्वारा। और दोस्तों पाची परहान फीमेल, किसके द्वारा? फीमेल यानी कि औरतों के द्वारा, ठीक है दोस्तों। ये चीज महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यह मुकाक, अरुणाचल प्रदेश का जो वस्त्र होता है मुकाक दोस्तों, यह किसका वस्त्र माना जाता है? यह पुरुषों का माना जाता है। किसका माना जाता है? पुरुषों का माना जाता है मुकाक। यह भी एक प्रकार का अच्छा वस्त्र है, पुरुषों का वस्त्र है। और क्या होता है? मुकाइस दोस्तों, क्या होता है? मुकाइस, यह अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र माना जाता है। किसकी? मुकाइस होता है, वो अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। मुकाक या मुकाइस दोस्तों, थोड़ी सी आज आपको ये क्लास वो लग रही होगी कि अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई भी दोस्तों इस बार हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते कि भाई पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाए। तो वस्त्रों से भी संबंधित चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस राज्य में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, कौन सा वस्त्र पुरुष पहनते हैं, कौन से वस्त्र स्त्रियां पहनती हैं, क्योंकि दोस्तों ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ भी आ जाए इस बार हमें चूक नहीं होनी चाहिए, न सीटेट में दोस्तों, न यूपी टेट, न सुपर टेट, ठीक है। मुकाइस ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं का है दोस्तों। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं त्रिपुरा की। किसकी बात कर रहे हैं? त्रिपुरा की बात करें दोस्तों, तो यह रिकटू गमछा होता है। इसे त्रिपुरा राज्य के कौन पहनते हैं? पुरुष पहनते हैं। रिकट गमछा है दोस्तों, किसे पहनते हैं? त्रिपुरा राज्य के पुरुष इसे पहनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिगनाई की दोस्तों। किसकी बात हो रही है? रिगनाई, यह त्रिपुरा राज्य के महिलाओं का वस्त्र है दोस्तों। जो महिला होती हैं वहां की महिलाएं रिगनाई वस्त्र पहनती हैं। कौन सा? रिगनाई दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। रिगनाई वहां की महिलाएं पहनती हैं, बहुत उन्हें प्रसिद्ध। आप भी कॉपी कलम लिए रहिएगा दोस्तों और लिखते चलिएगा, लिखते। पंजाब दोस्तों, पंजाब में जो है कभी भी आप कोई गरीब नहीं देखेंगे। पंजाब में कोई भी आप गरीब या भिखारी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ कोई भी दोस्तों कभी भी भीख नहीं मांगता, क्योंकि रीजन क्या है? वहाँ के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, वहाँ के पुरुष से ज्यादा महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं। कभी आप पंजाब अगर गए हो तो आप देखिए खेतों में पुरुषों से ज्यादा आपको महिलाओं की संख्या देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो वो चीज़ है दोस्तों, और वही कहा जाता है कि सूर्यास्त पंजाबी मस्त दोस्तों। दिन भर वो काम करते हैं, रात में अपना आराम करते हैं, खूब दोस्तों पार्टी शार्टी करते हैं और वो करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो वो चीज़ है। तो पंजाब फुलकारी दोस्तों, यह क्या है? एक प्रकार की शाल होती है फुलकारी। और पंजाब का नृत्य आप सभी जानते हैं, भंगड़ा, गिद्ध, भंगड़ा दोस्तों, गिद्धा, ये सब क्या है? पंजाबी नृत्य होते हैं, ठीक है। फुलकारी यानी यह एक क्या होती है? एक प्रकार की साल होती है दोस्तों, ठीक है। वहां पे शरारा और लांचा, शरारा लांचा दोस्तों ये सब कहाँ का है? पंजाबी का, पंजाब का ही है। यह पंजाबी महिलाओं का वस्त्र है। तांबा हो गया, तहमत हो गया, ये भी कहाँ का है? यह पंजाब के पुरुषों की एक क्या होती है? धोती होती है दोस्तों। वहां के लोग धोती कुर्ता बहुत ही पहनते हैं। धोती कुर्ता अगर रियल में बताया जाए दोस्तों तो पंजाबी लोग बहुत ज्यादा पहनते हैं धोती कुर्ता, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों लक्षद्वीप की बात करें। लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों कांची, यह लक्षद्वीप राज्य की महिलाओं का वस्त्र माना जाता है। कौन सा? कांची। और थाटम जो होता है यह महिलाओं के द्वारा सिर पर पहनने वाला स्कार्फ है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सिक्किम की बात करें तो ठोकरू डुम दोस्तों, यह सिक्किम राज्य के पुरुषों का वस्त्र है। और डुम डुम दोस्तों क्या होता है? डुम डुम, यह भी सिक्किम राज्य की महिलाओं का वस्त्र माना जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। गुजरात दोस्तों, गुजरात आप सभी जानते हैं, गुजरात में कफानी और फरहान दोस्तों, जो कफानी फरहान होता है यह गुजरात के पुरुषों का वस्त्र है। किनके? पुरुषों का, मेल का वस्त्र है दोस्तों, पहनते हैं। और काजरी और आबा, काजारी और आबा दोस्तों यह गुजरात के किसके वस्त्र है? महिलाओं का वस्त्र है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट मेघालय की बात करें दोस्तों तो डाक मांडा,
मेघालय में क्या, डाक मांडा, यह मेघालय राज्य की महिलाओं द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला एक लुंगी की तरह इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और जेन सेम दोस्तों, यह मेघालय राज्य की महिलाओं का एक वस्त्र होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, वस्त्रों से संबंधित। ये कुछ स्टडी 91 में इंफॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी। कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।